बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज चौथी क्लास की किताब का टॉपिक पढ़ेंगे, मैं एक अच्छा शहरी हूँ। उसके लिए आपको उसके लिए आपको अपनी किताब खोलनी पड़ेगी। प्लीज़ अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 यानी कि 23 खोलें ताकि हम पढ़ सकें, रीडिंग कर सकें, पढ़ाई कर सकें। जी खोल लिया। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी। मैं 1 से 2 दफ़ा रीडिंग करूँगी और कोशिश करें कि आप मेरे साथ साथ रीडिंग करें, और लफ्ज़ों के ऊपर उंगली रखें ताकि आपको समझ आ सके कि लफ्ज़ों को पढ़ना कैसे है। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है तफ़हीम। इसका मतलब होता है समझना, यानी कि आपने रीडिंग को समझना भी है। तो शुरू करें। आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक बच्चा है जिसका नाम है उसामा, और वो क्या करता है ये हमने इस रीडिंग में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं उसामा क्या करता है। जी, मैं अच्छा शहरी हूँ, मैं उसामा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बच्चा हूँ, मैं अपनी सेहत का ख़याल रखता हूँ। सेहतमंद रहने के लिए मैं कुछ बातों पर हमेशा अमल करता रहता हूँ। वो बातें क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, खुश और चाको चौबंद रहता हूँ, यानी कि एक्टिव रहता हूँ। खुश भी रहता हूँ, हैप्पी भी रहता हूँ और एक्टिव भी रहता हूँ। अपने काम खुद करता हूँ। नंबर 3, रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता हूँ। नंबर 4, घर का पका हुआ खाना खाता हूँ, बाज़ार की गैर सेहत बख्श चीज़ों से परहेज़ करता हूँ। 5, नंबर 5, कानों, दांतों, आँखों, गर्ज पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ और रोज़ नहाता हूँ। नंबर 6, नमाज की पाबंदी करता हूँ। 5 वक्त के वज़ू से चेहरे, हाथ, पाँव और पैरों की सफाई होती रहती है। नंबर 7, रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मेहनत करके अच्छे नतीजे के साथ अगली जमात में जाना है। इसके लिए मैं हर रोज़ पढ़ा गया सबक दोहरा लेता हूँ और होमवर्क भी ध्यान से कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छी तालीम हासिल करके मैं न सिर्फ़ अपने मुल्क, अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के तमाम लोगों के काम आ सकता हूँ। आज के लिए बस हमने इतना ही रीडिंग करना, इतनी ही रीडिंग करनी है। ठीक है, बाकी जो हाफ़ है वो हम कल के लिए है कर रख लेते हैं। आज के लिए हमें बस इतना ही करना है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं ना, पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप हाफ ऑफ करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी ना, मुश्किल भी नहीं आएगी और आप उकताएँगे भी नहीं और आराम से अपना काम कर लेंगे। मैं फिर से रीडिंग करती हूँ, आपने मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे पढ़ लें। ठीक है, और इसकी रीडिंग करें। इसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा खुद पढ़ना है। ठीक है, नाम जहाँ से समझ ना आए, जहाँ मुश्किल हो, आप पूछ लें, मुझसे भी पूछ सकते हैं या किसी बड़े से पूछ लें, मामा पापा से पूछ लें। ठीक है, शुरू करें दोबारा से। मैं अच्छा शहरी हूँ, मैं उसामा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बच्चा हूँ, मैं अपनी सेहत का ख़याल रखता हूँ। सेहतमंद रहने के लिए मैं कुछ बातों पर हमेशा अमल करता रहता हूँ। नंबर 1, वो कौन सी बातें जिन पे अमल करता रहता हूँ? नंबर 1 है खुश और चाको चौबंद रहता हूँ, अपने काम खुद करता हूँ, रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता हूँ, घर का पका हुआ खाना खाता हूँ, बाज़ार की गैर सेहत बख्श चीज़ों से परहेज़ करता हूँ, कानों, दांतों, आँखों, गर्ज पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ और रोज़ नहाता हूँ, नमाज की पाबंदी करता हूँ, 5 वक्त के वज़ू से चेहरे, हाथ और पैरों की सफाई होती रहती है, रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मेहनत करके अच्छे नतीजे के साथ अगली जमात में जाना है। इसके लिए मैं हर रोज़ पढ़ा गया सबक दोहरा लेता हूँ और होमवर्क भी ध्यान से कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छी तालीम हासिल करके मैं न सिर्फ़ अपने बल्कि अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के लोगों के काम आ सकता हूँ। आज के लिए आपने इतना ही पढ़ना है। आपने इसके बाद कोशिश करनी है 2 से 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
جہاں پہ کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں اپنے کسی بڑے سے پوچھ کے اس کو دوبارہ دہرائیے اور اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ جو باتیں اس نے بتائی ہوئی ہیں نا، اسامہ کیسے اچھا بچہ بنا ہے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کو فالو کریں، ان پہ عمل کریں اور آپ بھی اچھے بچے بن جائیں، خوش رہیں، ایکٹیو رہیں، اپنا کام خود کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوں، زیادہ انرجیٹک ہوں، گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں اور کوشش کریں کہ بازار کی چیزیں جو ہیں وہ پاپڑ سیلانٹیز اور یہ وہ چیزیں ان کو اوائڈ کریں تاکہ آپ ویسے ہیلدی ہوں، اپنے وہ جسم کے حصوں خاص طور پہ دانتوں، کانوں، آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، روز نہائیں، نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ چھوٹے ہیں نا، لیکن پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ 5 وقت کا وضو کریں گے تو ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارا جسم آٹومیٹک جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اور اسکول آج کل تو ویسے آپ کو چھٹیاں ہیں، لیکن پھر بھی اسکول نہیں جا سکتے تو اسکول کا کام بھی ڈیلی کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور محنت کر کے کریں گے تو آپ اگلی جماعت میں جائیں گے نا، یہ اسامہ کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہیں یہ سارے انسٹرکشنز۔ اور اپنا روزانہ کا کام روزانہ پڑھیں اور اپنا کام جو میں نے جیسے پیچھے صفحہ نمبر 21 اور 22 کا ہوم ورک دیا وہ بھی آپ نے کرنا ہے، کہ آپ نے اگلی جماعت میں جانا ہے نا، تو پھر آپ نے اپنا کام بھی اور اپنا ہوم ورک بھی دھیان سے کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کے بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ، خوش رہیں۔